तो दोस्तों आज मेरे पास एक ये प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन आया हुआ है। तो मैं इसको ओपन करने जा रहा था, मैं सोचा वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको पावर इनपुट किया, बट यहाँ पर कोई भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, सीरीज में यहाँ पे मैंने इनपुट किया था। कभी कभी क्या होता है ना, शॉर्टिंग में आता है, तो सीरीज में ही चेक करना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो स्क्रू मैंने खोल भी लिया था, तो जल्दी से इसको और भी खोल लेते हैं सर। और उसके बाद देखते हैं कि इसमें पावर नहीं आने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया और इसके अंदर काफ़ी बुरी दशा रही, धूल गंदगी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको ब्लोअर कर देते हैं साफ, ब्लोअर से लगा के। ठीक है, और अंदर भी हमको ओपन करना है, तो ओपन कर लेते हैं सब। ठीक है, सो यहाँ पर ये ओपन हो गया और इसके बाद इस पीसीबी को भी बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि पावर नहीं आ रहा है। ठीक है, अक्सर तो स्विच की समस्या आती है, बट ये पावर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या समस्या है। ठीक है, ये बाहर निकाल लिया मैंने पीसीबी को। थोड़ा सा कैमरा और आगे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए इसको चेक करते हैं। मीटर को कर लेंगे हम कंटिन्यूटी रेंज पे। ठीक है, इधर रखता हूँ, आपको दिखता भी रहेगा इधर से। ठीक, तो सबसे पहला तो फ्यूज चेक करेंगे। यहाँ पर फ्यूज सही दिखा रहा है, तो ये 33 ओम का जो 22 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको चेक करेंगे। ये भी सही है यहाँ पर। तो अब समस्या हो गई आगे, क्योंकि ये दोनों ही सही है, फ्यूज और ये रेजिस्टेंस। तो अब हमको सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, सप्लाई बन रही है या नहीं। 5 वोल्ट की सप्लाई पहले तो बननी ही चाहिए। ठीक है, मैंने पावर इन कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले 300 वोल्ट जो कैपेसिटर बनेगा, ये छोटा वाला जो कैपेसिटर इसमें ये वाला है, इस पे। ठीक है, इसमें काम बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज बनता ही रहता है। तो मतलब पूरे नेगेटिव पे भी इसको बहुत तेज करंट लगेगा, इसमें डीसी हो जाता है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ये 5 वोल्ट की सप्लाई कहीं नहीं बन रही है, मतलब कोई भी सप्लाई यहाँ इसमें नहीं बन रही, सिर्फ 300 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। ये देखिए, कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा। मैं इसको डिस्चार्ज कर दिया हूँ, और यहाँ पर इस आईसी को चेंज करेंगे।
और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी गया हुआ है तो कोई और कंपोनेंट गला तो नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये आईसी मैंने निकाल ली है, तो इसका रंगा निकाल लिया है, आईसी को भी निकाल लिया इधर। एक तरफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसमें एक नई आईसी लगाते हैं पहले। ये दूसरी नंबर है। बहुत सारी आईसी की दोस्तों, और डिब्बा कम है, माने इसका खाना कम पड़ रहा है, आईसी का नंबर ज़्यादा हो गया है, इसलिए अभी कई सारी आईसी जो है पॉलिथीन में ही पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हम उल्टा सीधा देख के इसको लगा लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब दोबारा से इसमें पावर इनपुट करते हैं। बीप की आवाज़ आ चुकी है। सप्लाई एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई इतनी बन चुकी है, इधर 9 वोल्ट के आसपास होगी, और इधर अपना 18 वोल्ट जो फैन के लिए है, फैन की सप्लाई 18 वोल्ट ये रही इतनी। ठीक है, ये 18 वोल्ट। ठीक है, अब प्लेट को हम जो है अपनी बॉडी में सेट करते हैं और देखते हैं क्या ये ऑन हो जाता है या नहीं। ठीक है। ठीक है, इसको सेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बॉडी सेट हुई। चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्क्रू लगा टाइट करेंगे हम। तो यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, नंबर आ चुका है। ऑन किया, ये मान लीजिए लोहा मैं रख दे रहा हूँ, और सीरीज में अपना बल्ब जो है जलने लग जा रहा है, तो इसको मैं पावर डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी अपनी फ़िलहाल सॉल्व हो चुकी है। ये बराबर से हीटिंग लेने लगा, E0 जो लिख के आ रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। तो अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करिए, तो उस पर वीडियो लगाने का मतलब प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं टाइट कर लेता हूँ, स्क्रू लगा के सब। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।